जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त कर दे और अनेक सुख आप लोगों को प्रदान करे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है। हम लोगों को पितरों को प्रसन्न करने की आवश्यकता विशेष रूप से है। हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन पितरों को नहीं मनाते तो हमको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के संदर्भ में आपको गरुड़ पुराण के बारे में हम श्रवण करा रहे थे। आज हम लोग तीसरे अध्याय को ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बने रहें पूरे वीडियो में। जो लोग नए हैं कृपया करके आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में आप लोग देख रहे होंगे सफ़ेद कलर में या लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा उसका नहीं लगता, आपको टच करना है बस ना। आइए ध्यान से देखेंगे। तीसरा अध्याय, यातना का वर्णन। चित्रगुप्त के द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, किस प्रकार से भोगता है, वह मुझे बतलाइए। यम के भवन में जाकर के किस प्रकार से वो पापी अपने कर्मों के द्वारा किए हुए पाप को भोगता है। श्री भगवान ने कहा, हे विनीता के पुत्र गरुण। विनीता के पुत्र गरुण हैं और कद्रु के पुत्र सर्प है। ठीक, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा, ध्यान से सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, तुम कांप जाओगे। हे कश्यप नंदन, कश्यप उनके पिता हैं श्री गरुण भगवान के। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, दुखी होने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है, मतलब द्वारपाल, जिसका नाम क्या है, धर्मध्वज। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करने लगता है। हे तार्क्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथा रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, धर्मराज सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण कौन है? ब्रह्मण के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवण कौन है? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां हैं, एक से अधिक। उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, बड़ी मतलब सुंदर स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है वह सब श्रवण एवं श्रवणियाँ चित्रगुप्त से बताते हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम छुप करके पाप कर रहे हैं, हम छुप करके किसी का चुगली कर रहे हैं, हम छुप करके अधर्म कर रहे हैं और भगवान नहीं जान पाएंगे। ये हमारी भूल है। हम लोगों के साथ हमेशा श्रवण और श्रवणियाँ रहती हैं। वे श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं।
मतलब जो हम मन से जो पाप करते हैं, कर्म से जो पाप करते हैं, वचन से जो पाप करते हैं, उन सब को सुनने देखने वाला समझने वाला है श्रवण, और उनकी पत्नी है श्रवणिया। वो सब चित्रगुप्त को बताते हैं। सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं, सत्य ही बोलते हैं। वो उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं, मनुष्य के किए हुए कर्मों को बताते हैं, इतनी शक्तिशाली। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। वो श्रवण और श्रवणिया सभी दुख को और सुख को बता देते हैं कि इसने ऐसा पाप किया, इसने ऐसा पुण्य किया। इसलिए वो हम लोगों के लिए, पापियों के लिए बड़ा दुखदायी होते हैं। वो एक बात याद रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, हम लोग कोई एक जन्मों से पाप नहीं किए हैं। हमारे न जाने कितने जन्म जन्मांतर के पाप हमने किए, वो अभी तक हैं। और यदि आज भी हम लोग यदि पाप करते हैं तो उसका पश्चाताप कैसे होगा। इसलिए कृपया करके हे समस्त प्राणियों से हम निवेदन करते हैं कि पाप से बचने का प्रयास करें। प्रयास यही करें कि पाप से बचें। जहाँ पर धर्म हो रहा है वहाँ पर आप आगे बढ़िए, जहाँ अधर्म हो रहा है वहाँ पर पीछे हो जाइए, बल्कि अधर्म का आप विरोध करिए, प्रयास करिए। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके लिए वो बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। मतलब सूर्य मनुष्य के कर्म को जानते हैं, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्या, मतलब सुबह का संध्या और शाम का संध्या। सुबह का संध्या कैसे? जब रात्रि बीत जाता है और जब सुबह आता है तो दोनों के संयोग को संध्या कहते हैं। शाम का समय पूरे दिन बीत करके जब शाम आता है और उधर से रात आता है, वो संध्या होता है। मुख्य रूप से त्रिकाल होता है, लेकिन दो संध्या को विशेष रूप से स्थान दिया गया है हर जगह पर। ठीक, दो संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देखते हैं। धर्मराज और चित्रगुप्त और श्रवण और सूर्य ये मनुष्य के शरीर में पाप और पुण्य को देखते हैं प्यारे श्रोता बंधु। तो हम ऐसे पाप करके नहीं बच सकते। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुला करके अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। भयंकर रूप दिखाते हैं यम, उसको देख करके वो दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड पकड़े हैं, डंडा, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विशाल विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, मतलब कुएं के समान, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयानक दिखते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है, रोने लग जाता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं,
अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया। मतलब चित्रगुप्त पूछ रहे हैं कि अरे अहंकारियों, अरे पापियों, अरे दूषितों, तुम अविवेकियों ने, अविवेकियों मतलब जिसके में विवेक समाप्त हो जाए, अविवेकी, अरे अविवेकियों, तुम लोगों ने पाप क्यों कमाया, बोलो जरा। काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। वैसे ही तुमको पाप भोगना पड़ेगा। इस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो। अब तुम क्यों पीछे भाग रहे हो भैया, अब यातना तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं, इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चित्रगुप्त और ये सब हमको पाप कष्ट दे रहे हैं, तो चित्रगुप्त कह रहे हैं हम लोग इसका कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। किसी के साथ वो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले हैं तो बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, हाँ हाँ आओ तुम पैसे वाले हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो तुम इधर आओ, ऐसा व्यवहार नहीं, सभी से समान व्यवहार। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। चित्रगुप्त के ऐसे कहने पर वो कमजोर होकर के, निस्तेज होकर के, निश्चेष्ट होकर के वो सब पापी बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। चलो अब नरकों में। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंड का आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। कुछ लोगों के मन में शंका होता है कि नरक क्या है। अरे जान लो नरक क्या है। यहाँ पर जो जेल जाते हैं ना वो नरक है। हमारे परिचय में कुछ लोग जेल गए हैं, उनके कर्म उनको जेल भेजे हैं। हमने तो सही मार्ग पर लाने का प्रयास भी किया। बताते हैं महाराज जी कि कोई हमारे शत्रु को भी नरक ना भेजे, इतना मतलब जेल ना भेजे, कारागृह, इतना भयानक नरक होता है। ये कलयुग, ये पृथ्वी लोक, ये मनुष्य लोक, ये कर्म लोक, ये भूलोक ही स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग कैसा है? आरोग्यम सुख संपदाम, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप निर्धन हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वस्थ हैं, आप थोड़ा कम पैसा कमाते हैं चल जाएगा। यदि बहुत पैसा कमा रहे हैं, शरीर में बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, मार खा रहे हैं, जगह जगह शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, गंदा खाना पड़ रहा है, ये नरक है। हाँ, शरीर में पीड़ा है, जगह जगह कोढ़ है, बीमारी है, हाथ पांव में दर्द है, कीड़े ज्वर पकड़ रहे हैं, आदि व्याधि जरा पीड़ा, तो ये नरक है। इसलिए आप लोग कृपया करके सही मार्ग पर चलें। जैसे किसी व्यक्ति को जेल जब पुलिस ले जाते हैं तो वो छुड़ाने का प्रयास करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उससे भयानक भयावह स्थिति होती है नरक जब ले जाया जाता है। तो आगे सुनिए। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांध कर वे दूत पीटने लग जाते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करने लग जाते हैं।
बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। पापियों को खूब पीटते हैं दूत। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया, क्यों पाप किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान क्यों नहीं किया? कुछ लोगों को लगता है सोना चांदी तो पैसे से मिलता है, बहुत सरल है क्या अन्न और जल। क्या आपने कभी अन्न दान किया? क्या आपने कभी जल दान किया किसी को? भर करके मतलब घड़े में आपने कभी किसी को गर्मी में जल दान किया, किसी को जल पिलाया आपने? यदि आप अन्न और जल जो सबसे सुलभ है, जो सबसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, उसको भी यदि आपने दान नहीं किया तो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, आधा जो खाते हो उसमें से कभी किसी को आधा नहीं दिया, और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही निकाला। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, मतलब अतिथि जो आपके घर में गेस्ट आते हैं, अतिथि मेहमान आते हैं, कोई सज्जन, उनको आपने कभी हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं किया, कभी झुक करके प्रणाम आपने नहीं किया। आगे सुनिए, पितरों का तर्पण आपने क्या नहीं किया? यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया। यदि आपको यमराज का मंत्र नहीं आता, चित्रगुप्त का मंत्र नहीं आता, तो बोलिए ओम बम्बटुकाय नमः, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः, ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। अगर दान करते, भगवान चित्रगुप्त का, यम का नाम लेते, तो ये कष्ट तुमको नहीं होता। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं का पूजा भी तुमने नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंताकार नहीं निकाला। हंताकार किसे कहते हैं? भोजन के पहले पूर्व चौके में बलि वैश्व देव तथा पंच बलि की विधि है। पंच बलि में किसको किसको बलि दी जाती है? अन्न, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, कीड़े मकोड़े चींटी को तथा अतिथि देव, इन पांचों के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंताकार कहा जाता है। जहाँ बलि वैश्व देव संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन की सामग्री निकाल देती है। मतलब प्रतिदिन आप 5 जगह ग्रास निकालिए। सबसे पहले अग्नि के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कीड़े मकोड़े चींटी के लिए, और सबसे अंतिम अपने घर के अतिथि के लिए, मेहमान के लिए या ब्राह्मण के लिए। संतों की सेवा तुमने नहीं किया, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल तुम भोगोगे। चूंकि तुम धर्महीन हो, भाई तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है, इसलिए तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जाएगा, और पीटा जा रहा है, खूब पीटा जाएगा। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। देखो, यमराज भी उनके आज्ञा से दंड देते हैं। इसलिए बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ये भगवान का नाम जाप करो, यही कल्याण करेंगे, वही अपराध को क्षमा करेंगे। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं, चित्रगुप्त और यमराज कह रहे हैं। ऐसा कह करके वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं
और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। दूत भी पीट रहे हैं उनको और यमराज भी कह रहे हैं यही बात, नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोने लग जाते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं। पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुदगरों से पीटने लग जाते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। आज भी ये सब हो रहा है। खंड खंड कुल्हाड़ी से जिंदा काट दिया जा रहा है, किसी का हत्या हो जा रहा है, सुनते हैं हम लोग। कहीं विदेश में देखिए, हमास जो है कुछ फिलिस्तीन में हमला कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ लोगों को मार दिया जाता है। आप फिलिस्तीन देखिए, आप भांति भांति प्रकार के जो जिहाद स्थान है, जिहादियों का जो स्टेट है, वहाँ पर आप देखिए कितना अत्याचार होता है, मनुष्यों को जिंदा काट दिया जा रहा है। अभी हमारे भारत देश में एक दुष्ट राक्षस धर्मी पापी जिहादी मुस्लिम था। उस मुसलमान लड़के ने एक कन्या को 36 टुकड़ा में काटा उसने, और काट करके उसने उसमें फ्रिज में भर दिया उसने। अंकिता नाम था, शायद हमको ध्यान नहीं है, लेकिन उस अधर्मी राक्षस ने कितना अत्याचार किया उस बच्ची के साथ, मतलब निर्दयता पूर्वक 36 टुकड़ा काट दिया। हे मेरे राम, हे मेरे परमात्मा, ये क्या है? उस कन्या को नरक भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? तो हे प्यारे श्रोता बंधुओं, कृपया करके इस वीडियो को देख करके आप लोग भजन कीर्तन करिए, दान धर्म करिए। अब कुछ पापी आरे से काष्ठ लकड़ी की तरह काट दिए जाते हैं। कुछ लोगों को खंड खंड कर दिया जाता है। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ करके सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डाल करके इक्षुदंड गन्ने की भांति पेर दिए जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हैं, और जो बड़ा हम लोग खाते हैं, बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है, तेल में खौलाया जाता है। कुंभी पाक नरक, कृमि भोजन, संदन तप्त सोलमी, वज्र कंटक सालमणि, वैतरणी पुयोद, प्राण लोध, लाला भक्षण, शार में आदन, भांति भांति प्रकार के नरक हैं। कुछ लोगों ने अपरिचित फिल्म देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पहला वाला अपरिचित, अब तो हमने सुना कि अपरिचित 2 भी आ गया। तो अपरिचित जो फिल्म है उसमें साउथ इंडियन कोई अभिनेता है, फिल्मकार, हीरो जिसको कहते हैं, उसने दिखाया है उसमें कि नरक कैसे भोगा जाता है मनुष्य को। तो कृपया करके आप समझ कर चलें। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों हाथी के सामने रास्ते में फेंक दिया जाता है। किसी को हाथ और पैर बांध करके अधोमुख लटकाया जाता है उल्टा। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किसी को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं।
इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में बहुत दुखों से परिपूर्वक नरक हैं, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जितना भयानक स्थिति बन जाता है वहां। हे आकाशचारिण गरुण, आकाश में चरने वाले हे गरुण, भगवान कह रहे हैं, नरकों की संख्या 84 लाख है। अरे राम राम, 28 नरकों के बारे में हम तो हर कथा में आप लोगों को सुनाते हैं। तामिश्र, अंध तामिश, रौरव, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असी, पत्रवन, सुकर, मुख, संदंस, कृमि, भोजन, लाला, भक्षण, शार में आदन, अभिची, अयापान, ऐसे करके 28 नरक हम गिनाते हैं। यहाँ पर वर्णन आया है नरकों की संख्या 84 लाख है। अरे राम राम। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिश्र, लोह शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूति, मृतिक, संधात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अभिची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्राप्तपन, तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र और अंधतामिश्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़ करके मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। बड़ा ही भयानक कष्ट भोगता है जो मनुष्य पाप करता है, उद्दंडता करता है। रौरव, महारौरव आदि नरकों में प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यही छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्वक नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धरा तामिश्रम चरणम तमसः पदम। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य के लिए कर्म करना तो परम आवश्यक है। बोले कर्म क्या है? भगवान का भजन करना कर्म है। ईमानदारी के साथ कृषि कार्य करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, नौकरी करना, समाज सेवा करना स्वर्ग के समान पुण्य देता है। लेकिन किसी का व्यभिचार करना, किसी से उद्दंडता पूर्वक, किसी से छल प्रपंच करके धन छीनना नरक के श्रेणी में आता है। मनुष्य लोक के नीचे नरक लोक की जितनी यातनाएं हैं क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंतर सारोद्वार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में सुनाएंगे। वो कौन कौन से पाप हैं जो नरक प्रदान करते हैं। इसलिए कृपया करके वीडियो में बने रहें और जो लोग नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।